पंजाबी म्यूजिक वीडियोस को लेकर बहुत फैसिनेशन है, वो मैं पक्का बनाऊंगा कभी। मुझे बनाना है। कितने गुचिया रमानी भी चरोड़ दी जवानी चक्कर कर दी वरंडा। मतलब आप इंटरव्यू लेने आएंगे तो आप बहुत ही अलग इंसान का इंटरव्यू लेने आएंगे कि तुम बाहर शिप ऑफ थीसिस महारानी, बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप का आदमी, बहुत कम बात करता होगा, बहुत सीरियस टाइप का आदमी होगा, बट मैं ऐसा हूं नहीं यार बिल्कुल। शिप ऑफ थीसिस अगर आप देखेंगे पॉन्च है, और मुझे मजा भी बहुत आता है कि तुम भीमा में अलग एक वेट है। अकॉर्डिंग टू मी इट एड्स टू योर कैरेक्टर। ये आपको कैरेक्टर पकड़ने में ज्यादा आसानी होती है और मजा आता है। मेरा वेट बढ़ा हुआ था, अच्छा था वेट में, पर उसके साथ ही मैं एक और सीरीज कर रहा था दहाड़ कि जिसका कमिटमेंट था जो बीच में थी, तो मुझे सीरीज के अंदर ही वेट लूज करके वो सीरीज कंप्लीट करनी थी। तो फिर जो महारानी का कुछ लास्ट पोर्शन शूट हुआ उसमें मेरा उतना वेट नहीं है, तो मुझे मजा ही नहीं आया। मतलब वो ऑरा जो है ना भीमा का, वो मैं पकड़ ही नहीं पा रहा था। मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आपका वेट बढ़ाना घटाना, लुक बदलना, ये कैरेक्टर में बहुत काम आता है। फिर जो वजन लूज करता हूँ ना तो उसमें मेरी जान निकल जाती है, कभी डाइटिशियन, कभी जिम, कभी ये कभी वो। तो हाँ, इट्स अ चैलेंजिंग प्रोसेस बट इट्स फन। लाइक यू ऑल्सो एक्सप्लोर ना कि हाँ अच्छा इसके साथ ऐसा कुछ किया। मुझे जैसे आपको लग रहा है कि एक्टिंग कैसे कर लेते लोग, मुझे ऐसा लग रहा है राइटिंग कैसे कर लेते हैं, वो बहुत कमाल लगता है मुझे। पॉलिटिक्स करूंगा तो एक ही कैरेक्टर प्ले करना पड़ेगा, अगर एक्टिंग करूंगा तो कभी डॉक्टर बन जाऊंगा, कभी इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, कभी लवर बन जाऊंगा, कभी क्या बन जाऊंगा। तो मुझे लगता है करना मुझे एक्टिंग है। पॉलिटिक्स मैं कर सकता हूँ लाइफ में, मैं केपेबल हूँ। मतलब ऐसा करना चाहिए। हाय हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव, और जो शख्स आज हमारे साथ है उनके बारे में मैं इतना ही कहूंगी दैट विद हिज शेयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन और हिज परसेवरेंस ही हैज मेड इट बिग इन द इंडस्ट्री, बी इट लाइक as an actor or as a producer as well. I'm talking about Mr. Soham Shah, जिनको आपने अभी अभी एक पॉलिटिशियन के किरदार में देखा है महारानी में। वेलकम सोहम, कैसे हैं आप? Yes, Namita, thanks a lot for inviting me. Are you a Punjabi? I'm not a Punjabi, but I am from Shri Ganganagar. It's very close to Punjab. हमारे यहाँ से पंजाब 30 किलोमीटर दूर है, तो I know Punjabi very well. मुझे बहुत मजा आता है जब पंजाबी में बात करता हूँ मैं किसी से। फिर ਤਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, मतलब ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ पंजाबी मूवी भी लेके आने वाले हो ना, मुझे लगता है। मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा, मैंने म्यूजिक वीडियो बनाना है पंजाबी से। जब मैं यहाँ मैं बॉम्बे आया था तो मैं इस आइडिया के साथ आया था कि मैं बहुत ही नाइव होता था, और तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं, क्योंकि मैं गंगानगर से हूँ, तो मैंने बहुत ही पंजाबी म्यूजिक वीडियो हम देखते रहते हैं कि बब्बू मां लोका ने पीती दुबका मैं तो पीती बाटे नाल मैं चढ़ गई और शराब। तो हमारे शादियों में भी गाने वैसे बजते हैं। तो आपको ना, और पंजाबी वीडियोस चलते भी बहुत थे उस समय। तो मैं इस आइडिया के साथ ही बॉम्बे आया था कि मैं एक म्यूजिक वीडियो बनाऊंगा और जिसमें से लोग मुझे देख लेंगे कि ये नेक्स्ट शाहरुख खान है और मुझे काम मिल जाएगा। तो फिल्म तो मुझे पता नहीं मैं कब बनाऊंगा, पर मेरा पंजाबी म्यूजिक वीडियोस को लेकर बहुत फैसिनेशन है, वो मैं पक्का बनाऊंगा कभी। मुझे बनाना है। कितने गुचिया रमानी भी चरोड़ दी जवानी चक्कर कर दी वरंडा। क्या बात है, मतलब इंस्पिरेशन मुझे दिख रहा है आज पहली बार कि म्यूजिक वीडियो बनाना है पंजाबी में किसी को। वेल मुझे लगता है वो देखकर आएगा, है ना? डेफिनेटली। और मतलब आप इंटरव्यू लेने आएंगे तो आप बहुत ही अलग इंसान का इंटरव्यू लेने आएंगे कि तुम बाहर शिप ऑफ थीसिस महारानी, बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप का आदमी, बहुत कम बात करता होगा, बहुत सीरियस टाइप का आदमी होगा, बट मैं ऐसा हूं नहीं यार बिल्कुल भी। And with the character I have like seen you playing in महारानी ना, तब तो मैं और ज्यादा समझने लगती थी। मैं क्या यार कुछ गलती ना हो जाए पूछने में। सीएम है, सीएम साहब हैं, भीमा बाबू हैं। सो या एब्सोल्युटली। अच्छा, यही मैं बोलना भी चाह रही थी आपको कि एवरी टाइम वी सी यू ऑन स्क्रीन ना, यू लुक एंड डिलीवर डिफरेंट विद द वे राइट। सो हाउ डू यू मैनेज टू डू दैट? आई थिंक इट्स एन एक्टर जॉब, और मुझे लगता है कि भगवान की असीम अनुकंपा रही है, गॉड इज वेरी काइंड टू मी, कि मुझे अलग अलग तरह के रोल मिलते हैं। लाइक तुम बाढ़ में मेरी बल्कि बॉडी है, शिप ऑफ थीसिस अगर आप देखेंगे पॉन्च है, और मुझे मजा भी बहुत आता है कि तुम भीमा में अलग एक वेट है। अकॉर्डिंग टू मी इट एड्स टू योर कैरेक्टर। ये आपको कैरेक्टर पकड़ने में ज्यादा आसानी होती है और मजा आता है। कि जैसे छोटी सी मैं आपको एक कहानी किस्सा सुनाता हूँ कि फर्स्ट सीरीज में हमने शूट किया, तो मैं जब हॉस्पिटल में हूँ या उस पे बेड पे हूँ, तो मेरा वेट बढ़ा हुआ था, अच्छा था वेट में, और उसके साथ ही मैं एक और सीरीज कर रहा था दहाड़ कि जिसका कमिटमेंट था जो बीच में थी, तो मुझे सीरीज के अंदर ही वेट लूज करके वो सीरीज कंप्लीट करनी थी। तो फिर जो महारानी का कुछ लास्ट पोर्शन शूट हुआ उसमें मेरा उतना वेट नहीं है, तो मुझे मजा ही नहीं आया। मतलब वो ऑरा जो है ना भीमा का, वो मैं पकड़ ही नहीं पा रहा था। तो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आपका वेट बढ़ाना घटाना, लुक बदलना, ये कैरेक्टर में बहुत काम आता है।
और मुझे मतलब 15-20 मिनट तो यही समझने में लग गए कि ये सोहम ही है ना, इतना वेट मतलब अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है एकदम। एज एन एक्टर भी ना, कभी आपको वेट पुट ऑन करना है, कभी आपको बॉडी बनाना है, कभी आपको वेट लूज करना है, सो ये पूरा प्रोसेस भी काफी वक्त लेता है, आई थिंक, है ना? हाँ मतलब काफी वक्त लेता है, पर मेरी माँ बहुत सपोर्ट करती है मेरा, क्योंकि जब भी अरे महारानी की शूट होती है उससे पहले कोविड था, तो मैं हर हाँ, बार घर पे होता था, माँ पराठे ये बेटा ये खा ले, वो वजन तो मेरी माँ बढ़ा देती है मेरा। फिर जो वजन लूज करता हूँ ना, तो उसमें मेरी जान निकल जाती है, कभी डाइटिशियन, कभी जिम, कभी ये कभी वो। तो हाँ, इट्स अ चैलेंजिंग प्रोसेस बट इट्स फन, लाइक यू ऑल्सो एक्सप्लोर ना, कि हाँ अच्छा इसके साथ ऐसा कुछ किया, तो आपको लगता है कि हाँ यार कुछ किया, कुछ मजा आया। हाँ टाइम लगता है कि आपको, आप दूसरे रोल्स नहीं कर सकते, अलग अलग तरह के कैरेक्टर नहीं प्ले कर सकते, yes. तो बट मजेदार प्रोसेस है ये। ऑल्दो मुझे हमेशा लगता है कि लोगों को स्क्रीन पर एक्टर्स को देख के लगता है कि यार इट्स लाइक कितना आसान जॉब है ना, एक्टिंग ही तो कर रहे हैं, बट एक्टिंग आई थिंक पर्सनली व्हाट आई फील अबाउट इट कि इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब एवर। यू हैव टू लाइक बी अ लर्नर, यू हैव टू अनलर्न थिंग्स, आपको अपनी बॉडीली इतने चेंजेस करने पड़ते हैं, इतना मेहनत करना पड़ता है, एक एक एक्सप्रेशन की कीमत होती है, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मुझे लगता है कि ये जो फील्ड है ये बहुत ही, मुझे लगता है कि एक्टिंग तो फिर भी आसान होती है, प्रोड्यूस करना या डायरेक्ट करना, ये जो राइटर्स हैं, मुझे सबसे ज्यादा कमाल तो राइटर्स का लगता है कि वो लोग कैसे लिखते हैं। लाइक एज एन एक्टर तो आपके पास एक मटेरियल है जिसको आप पढ़कर आप उस पर एक अपना वर्जन बनाते हो या कुछ डालते हो, और साथ में आपका एक डायरेक्टर खड़ा है आपको गाइड करने के लिए। और जो ये राइटर्स होते हैं वो कैसे लिखते हैं, मतलब स्क्रैच से पूरी एक दुनिया क्रिएट करते हैं कि ओन स्टोरी। इमेजिन। हाँ, और मतलब स्टोरी आइडिया बहुत आसान होते हैं, स्टोरी आइडियाज आपको कहीं से भी आ सकते हैं, पर उसका स्क्रीन प्ले बनाना कि 2 घंटे वो एंगेजिंग फिल्म बने या 8 घंटे की सीरीज बने, वो बहुत टफ जॉब है। मुझे लगता है कि राइटर्स, मैं मतलब मुझे जैसे आपको लग रहा है कि एक्टिंग कैसे कर लेते हैं लोग, मुझे ऐसा लग रहा है राइटिंग कैसे कर लेते हैं, वो बहुत कमाल लगता है। और मतलब ये होता है ना कि प्रोड्यूसर तो लाइक, मैं बिजनेस में था, आप किसी भी चीज में हो, अगर आप ओनर हो, आप कहते हो यार ये दीवार तोड़ दो तो टूट गई, आपने कहा मान लिया, पर ये फिल्म मेकिंग ऐसा प्रोसेस नहीं है। आप चाहे प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर का एक से है, एक्टर का एक वर्जन है, डीओपी उसको कैसे शूट करना चाहता है, एडिटर उसको कैसे, हर आदमी को आपको साथ लेके चलना पड़ता है। मतलब यू आर द ओनर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, बट टेक्निकली यू आर नॉट द ओनर ऑफ दिस प्रोसेस प्रोजेक्ट, इट्स अ टीम वर्क। तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है फिल्मी दुनिया। पर एक्टिंग भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप लोगों के सामने, मतलब एक्टर मुझे लगता है शीशे की तरह होते हैं, है जैसे ना? उनको प्रेज मिलती है, जब आपने एक शॉट दिया, डायरेक्टर ने कहा बहुत अच्छा है, तो आपका मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एक जैसे शॉट दिया, डायरेक्टर को पसंद नहीं आया, 5-7 टेक हो गए, तो उसके बाद आपको लगता है कि यार क्या हो रहा है, क्योंकि आप सबकी आंखों के सामने हो, आपको लोग जज कर रहे हैं, तो इट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर श्योर। आई थिंक घर जाने के बाद अगर डायरेक्टर का मैसेज आ जाए कि इट वाज लवली वर्किंग विद यू, या एज एन एक्टर आपके साथ काम करके बहुत मजा आया, ये तो मतलब अपने आप में बिल्कुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाली बात हो जाती है। नहीं, ये मैसेज तो आ जाते हैं, पर आपको ये सेंस करना पड़ता है कि ये सच्चे मैसेज है या नहीं है, क्योंकि आप हाँ, कर्टसी आपको मैसेज आ जाते हैं कि जो मैं अभी एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ जो काफी हाँ, अलग फिल्म है, हाँ, और तो उसमें जो मेरे डायरेक्टर थे वो बहुत ही ऑनेस्ट टाइप के हैं, तो अच्छा, वो कुछ भी कहते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ सच कह रहे हैं। तो मतलब वो ऐसे भी हैं कि एक बार मैं कुछ सीन कर रहा था, तो मेरा हाँ, इंटरप्रिटेशन और था, तो हाँ, मैंने सीन किया, उसके बाद वो मेरे पास आया कि कैसे, वो हर सीन के बाद आगे पूछे कैसा लगा, मैं कहा हाँ, यार मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया, कि नहीं सर अच्छा नहीं था, ऐसा लग रहा है जैसे आप पार्क में घूम रहे हो। तो फिर मैंने उनके हिसाब से किया, तो ऑनेस्ट डायरेक्टर भी होते हैं। टॉकिंग अबाउट दिस बीमा भारती's कैरेक्टर व्हिच इज द एक्स लाइक हु इज द एक्स सीएम ऑफ बिहार, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी आपसे सोहम, कभी रियल लाइफ में ऐसे कोई पॉलिटिशियन बनने का मौका मिल जाए, मतलब एक्टिंग का जॉब छोड़ के पॉलिटिशियन बनना हो, या स्पेशली सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हो किसी स्टेट की, सो आर यू इन फॉर दैट? मुझे लगता है कि मैं अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता हूँ, ये मुझे पक्का लगता है, बट मुझे क्यों? करना नहीं है, मुझे क्यों करनी नहीं है करते? एक्टिंग। क्यों? मुझे एक्टिंग से बहुत प्यार है, क्योंकि पॉलिटिक्स करूंगा तो एक ही कैरेक्टर प्ले करना पड़ेगा, अगर एक्टिंग करूंगा तो कभी डॉक्टर बन जाऊंगा, कभी इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, कभी ये लवर तो बन जाऊंगा, कभी क्या बन जाऊंगा, तो मुझे लगता है करना मुझे एक्टिंग है। बट हाँ। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स मैं कर सकता हूँ, लाइफ में मैं केपेबल हूँ। मतलब ऐसा करना चाहिए, दिया है मैंने, तो रियल लाइफ मतलब घर वालों के साथ तो कोई पॉलिटिक्स नहीं करते ना कभी आप ऐसे? अरे मैं तो जानता ही नहीं पॉलिटिक्स होता क्या है। घर वालों के साथ करके डंडे खाने हैं। Jokes apart, now talking about your character as it's the main highlight in महारानी सीजन 1 सीजन 2 में भी, लेकिन जब फर्स्ट सीजन से हम सेकंड सीजन में आते हैं ना सोहम, तो हमारा किरदार डेवलप होता है। तो आपको क्या लगा कि लाइक आपका किरदार किस तरह से डेवलप हुआ? बीट इन माइंड, मतलब कीप इट इन माइंड कि
जो टाइम ट्रैवल हुआ या टाइम लगा फर्स्ट से सेकंड सीजन में आने में, उसमें काफी जाते हैं एक इंसान के अंदर भी. सो हाउ डिड दैट डेवलप अकॉर्डिंग टू यू? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो 1 साल में शूट कर लिया था जैसे, और मुझे लगता है कि एज एन एक्टर ये बहुत, जब आप कोई सीरीज करते हो, आपने कैरेक्टर पहले प्ले कर लिया तो दूसरी बार करना बहुत आसान होता है. अकॉर्डिंग टू मी एक्टर के लिए सबसे टफ टाइम होता है मेरे लिए जब कोई चीज शुरू हो रही हो, तो कोई फिल्म आपकी शुरू हो रही है तो उसके पहले के 15-20 दिन बहुत टफ होते हैं, क्योंकि आपको साइकोलॉजी पकड़नी है, कैरेक्टर का सुर पकड़ना है. फिर जो 4-5 दिन पहले शूट के होते हैं वो बहुत टफ होते हैं, क्योंकि आप पकड़ने की कैरेक्टर कोशिश कर. 4-5 दिन के बाद आपके अंदर एक खांचा बन जाता है कि अच्छा ये ऐसा है. तो आपने अगर पूरा एक सीजन कर लिया है तो आपको उसका पता है. इसीलिए महारानी में इस बार सबकी परफॉर्मेंसेस पहले से बेटर है, क्योंकि सबको अपने कैरेक्टर्स पता है. ऑब्वियस है. और सेकंड बात, भीमा के लिए तो ये था कि बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था. जो कैरेक्टर की बात करें तो भीमा को तो ऐसे ही एस्टेब्लिश किया गया था. फर्स्ट में भी ये था कि भीमा भारतीय कर देगा, भीमा भारतीय, और फर्स्ट में भीमा कुछ ज्यादा करता नहीं, खटिया पे पड़ा रहता है, टेक्निकली बातें लोग ही करते रहते हैं. पर सेकंड में उसको जो इमेज बनाई थी उसको प्रूव करता है कि हाँ भीमा साम दाम दंड भेद सब करता है. तो सेकंड का बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है भीमा का, कि एक उसकी पर्सनल लाइफ है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक उसकी आइडियोलॉजी है कि वो क्या सोचता है कास्ट के बारे में, चीजों के बारे में. तो काफी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था, बहुत अच्छे से डेवलप हुआ मुझे लगता है फर्स्ट सीजन से सेकंड सीजन. इनफैक्ट अगर मैं आपकी पूरी जर्नी की बात करती हूँ तो लाइक फ्रॉम बाबर टिल महारानी 2, कैन यू काइंडली टेक अस थ्रू अ ग्लिम्स ऑफ लाइक काइंड ऑफ कैरेक्टर्स दैट यू हैव गॉट टू प्ले एंड हाउ मच हैप्पी डू यू फील विद व्हाट यू हैव प्लेड, बिकॉज़ यू हैव सीन यू प्लेड क्वाइट अ वेरिड रोल्स, है ना, और एक से बढ़ के एक, वो भी अलग-अलग तरह के किरदार. मैंने पहली फिल्म बनाई बाबर, और वही सेंसिबिलिटी से आते हो कि आपको हीरो बनना है. हाँ बिल्कुल. वो स्टोरी बहुत अच्छी थी, वो अच्छी फिल्म बनी नहीं, तो वो मेरी पहली फिल्म थी, वो फ्लॉप हो गई. तो मुझे समझ में आया कि ये रूट नहीं है. मतलब हर आदमी मैं ये कह के आया था कि 2 साल का टाइम दो घर वालों से, अगर नहीं कुछ बना तो वापस लौट आऊंगा, जो बहुत सारे बच्चे. तो फिर मुझे लगा कि ये रूट नहीं है, यहाँ समझना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, अलग तरह का सिनेमा बनाना पड़ेगा. तो फिर बाबर फ्लॉप हो गई. तो एक टाइम तो ये था कि मैं बोरिया बिस्तर बांध के वापस चला गया था. तो फिर मैंने दोबारा नई शुरुआत की. फिर मैंने शिप ऑफ थीसिस फिल्म बनाई. तो वो चली, शिप ऑफ थीसिस देखी, फिर लोगों को अच्छी लगी काफी, किरण राव ने प्रेजेंट किया. तो फिर उसको शिप ऑफ थीसिस के कारण मुझे तलवार मिली, फिर मुझे सिमरन मिली. और मैंने आपकी उसके बाद बाबर के बाद, हाँ बाबर के बाद ये सब चीजें हुई. और होता ये है कि जो जिसने शिप ऑफ थीसिस देखी उन्हीं लोगों ने मुझे काम दिया. वेरी नाइस. दिवाकर बनर्जी कोई फिल्म बना रहे थे और वो मेरे साथ काम करना चाहते थे. मैंने ऑडिशन किया, तो वो फिल्म तो नहीं हुई, पर कास्टिंग डायरेक्टर को मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा लगा, उसने मुझे तलवार के लिए कास्ट किया. ओह दैट्स इंटरेस्टिंग. हाँ, तो ये डेस्टिनी होती है. फिर सिमरन हंसल साहब ने देखी थी, तो उन्होंने टोरंटो फिल्म में देखी थी, उनको बहुत अच्छी लगी थी. तो फिर सिमरन मिली. साइमल्टेनियसली मैं तुम्बाड़ बना रहा था, तो तुम्बाड़ खत्म हुई, और फिर महारानी मिली. तो महारानी का भी किस्सा है कि सुभाष सर ने शिप ऑफ थीसिस देखी थी, हम नेशनल अवार्ड पे मिले थे, तो वहां से एक दोस्ती हो गई थी, तो लगता था काम करेंगे, साथ में काम करेंगे. फिर ये महारानी मिली. तो यही जर्नी है, छोटी सी जर्नी है 5-7 फिल्मों की. अच्छा, अभी ऑलमोस्ट आपने लाइक मोर देन अ डेकेड तो आपको हो ही गया इंडस्ट्री में, if I'm not wrong, है ना? आप 2 साल आए थे, अभी 10 साल से ज्यादा कंप्लीट कर लिया आपने. तो आपको क्या लगा इस पूरी जर्नी के दौरान? व्हाट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू यू, एंड एनी रिग्रेट जो किसी प्रोजेक्ट को साइन करने का आपको, या कोई प्रोजेक्ट बनाने का भी आपको हो ऐसा? नहीं, मुझे रिग्रेट तो किसी चीज का नहीं है. और बेस्ट तो मेरे लिए लगता है कि एक तो तुम्बाड़ है डेफिनेटली, कि जहां से मेरा पूरा करियर चेंज हुआ, जहां से मुझे रिकग्निशन मिला या प्यार मिला. और उससे भी ज्यादा खास है मेरे लिए इरफान साहब के साथ काम करना, कि मुझे तलवार में उनके साथ काम करने का मौका मिला. कि मतलब वो कुछ लोग ऐसे होते हैं करिज्मेटिक कि वो नहीं है इस दुनिया में, पर मैं आज भी उनसे सीख रहा हूँ. एंड आई कांट डिकंस्ट्रक्ट इट कि व्हाट आई एम सेइंग, कि आपने कुछ वक्त उनके साथ गुजारा, वो आपके साथ रह गए, और आप भी आप आज भी कुछ सीख रहे हो उनसे. तो वो मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला. वो सबसे खास किस्सा है मेरे इस 10 साल की जर्नी का, सबसे प्रीशियस मेमोरी है मेरी इस 10 साल के सफर की. अच्छा, जैसे आपने प्रोड्यूस भी किया है फिल्म में, आप एक्टिंग भी साइड बाय साइड कर रहे हो. आपने वो कहा कि आपको म्यूजिक वीडियोस बनाना है, और आप इस सपने के साथ आए थे कि आपको म्यूजिक वीडियोस बनाना है, पंजाबी में स्पेशली. दैट्स वन पार्ट. बट आप एज अ प्रोड्यूसर ज्यादा लाइक इस स्पेस को एंजॉय करते हैं या बीइंग एन एक्टर? डेफिनेटली एज एन एक्टर. प्रोड्यूसर तो मैं गलती से बन गया कि शिप ऑफ थीसिस कोई बना नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि अच्छा चलो मैं बना लेता हूँ. तुम्बाड़ कोई बना नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि मैं बना लेता हूँ. मुझे एक्टिंग करनी है. आई लव एक्टिंग, क्योंकि
एक्सप्रेस योरसेल्फ ना, कि अच्छा आपके अंदर ये भी है एंड यू कैन एक्सप्लोर। तो एक्टिंग मजेदार प्रोसेस लगता है। प्रोड्यूसर तो मैं बाय डिफॉल्ट बन गया, मुझे लगता है। एंड आई थिंक आजकल ओटीटी के आने से विद द एडवेंट ऑफ ओटीटी बहुत सारे लाइक चांस भी मिलने लगे एक्टर्स को स्पेसिफिकली टू एक्सपेरिमेंट विद देयर कैरेक्टर्स एंड द काइंड ऑफ रोल्स दैट दे आर गेटिंग टू प्ले। या डेफिनेटली बिकॉज ऑफ ओटीटी। नहीं तो एक फिल्मों का एक फॉर्मूला होता है, और अभी भी एक फॉर्मूला है कि आपको ये इंग्रेडिएंट्स डालनी पड़ेंगे अगर एक फिल्म को सिनेमा में चलाना है तो। बट ओटीटी की वजह से नए नए किरदार लिखे जा रहे हैं, नई नई कहानियां लिखी जा रही हैं, तो एक्टर्स को मजेदार काम करने का मौका मिल रहा है, बोरिंग काम करने का मौका नहीं मिल रहा है कि वन डायमेंशनल कैरेक्टर आप प्ले नहीं कर रहे हो, अलग अलग तरह के कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, ग्रे कैरेक्टर भी एक्सेप्टेबल है। तो वो मजेदार हुआ है, और मुझे लगता है ओटीटी की वजह से पूरी इंडस्ट्री को काम मिला है कि राइटर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस, और मेरी तो दुनिया बदल गई ओटीटी से, क्योंकि तुम्बाड़ को जितने लोगों ने सिनेमा में नहीं देखा, उससे ज्यादा लोगों ने ओटीटी पे देखा। और उसके बाद तुम्बाड़ के बाद जो मेरा जिस काम को सबसे ज्यादा प्यार मिला वो महारानी, तो वो एक सीरीज है। तो मेरे करियर में तो काफी कंट्रीब्यूशन किया ओटीटी ने। अच्छा सोहन, जब खुद को देखते हैं ऑन स्क्रीन किसी किरदार में अपने आप को आप देखते हो, तो व्हाट इज योर रिएक्शन, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड कि यार अच्छा मैं कैसा लग रहा हूँ, या मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए था, या मैं बेटर कैसे कर सकता था? ऐसा तो मेरा इसमें अलग टेक होता है कि मैं जब अपना काम देखता हूँ मुझे लगता है क्या किया है, क्या कितना अच्छा किया है, तो मैं अपना फेवरेट टाइप का हूँ। बट जोक्स अपार्ट, जब मैं अपने काम को किसी को देखता हूँ तो 2-3 साल बाद देखता हूँ, और मुझे उसमें खामियां लगती हैं कि मैं तुम्बाड़ देख रहा था, अभी मैं शूट कर रहा था फिल्म, तो मुझे बीच में टाइम था, मैं तुम्बाड़ देख रहा था, मुझे लगता है कि यार ये चॉइस गलत हुई एज एन एक्टर, कि ये नैरेटिव मैंने बनाया, ये गलत बनाया, ये वो किया, ये किया। तो वो आपको हर आदमी अपने काम को मुझे लगता है कि क्रिटिसाइज करता है कि ये अच्छा नहीं किया, तो वो प्रोसेस होता है। पर इनिशियली जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ ये बहुत मुझे लगता है कि हाँ यार अच्छा गया, क्या लग रहा है। बट ये जो एक बात है ना, जो हुआ है मेरे साथ कि मैं अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करता हूँ, तो जैसे कई बार अभी मैं जैसे महारानी देख रहा था तो मुझे लगता है कि अच्छा ये मैं हूँ, मतलब मुझे खुद को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ऐसा दिखता हूँ, वो भीमा भारती अलग दिखता है कि दाढ़ी है, एक तरह की चाल है उसकी, या कैरेक्टर देखूं विनायक, तो मुझे लगता है कि अच्छा ये मैं, एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए आप ऐसा हो जाता है कि हाँ कि अच्छा ही मैं हूँ। वो मुझे लगता है कि कमाल है सिनेमा का। वैसे जब भीमा भारती प्ले किया तो कोई रेफरेंस भी लेने को कहा गया था, मतलब ये कहीं ना कहीं ट्रू लाइफ से इंस्पायर्ड कह सकते हैं कि ये स्टोरी रखी गई थी, तो उसको मोर ऑथेंटिक बनाने के लिए ऐसा कुछ कहा गया था डायरेक्टर? नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी थी, उन्होंने कहा था कि आप अपना वर्जन बनाओ, तो वही मैंने बनाने की कोशिश की। कोई भी अगर कुछ कहे, मुझे नहीं लगता कि भीमा भारती को देखकर आप कोई सर्टेन पॉलिटिशियन से इसको कंपेयर कर पाओगे। उसका अपना एक यूनिक स्टाइल है भीमा भारती का, जो मैंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की, और मुझे लगता है वही ब्रीफ था हमारे राइटर्स डायरेक्टर का कि आप ये कैरेक्टर है, इसको आप सोचो कि इसको कैसे प्ले करना है। मतलब मेरे को जब मैंने आपको देखा एज एन भीमा भारती प्ले करते, तो मुझे लगा कि आपके लुक्स को लेकर भी मतलब बदलाव तो किए गए, लेकिन उसमें भी काफी ज्यादा सोचा गया कि यस ही इज द लाइक सीएम ऑफ बिहार, तो इसे ऐसा दिखना चाहिए, एक लुक तो इमेजिन किया ही जाता है ना बाय द डायरेक्टर एंड बाय द। मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट सीजन में ऐसा कोई लुक था नहीं कि उसको मूछें थी। इस बार ये था कि वो जेल में है तो दाढ़ी बढ़ गई है, और एक वो तो कैरेक्टर का डेवलपमेंट ही है कि जेल में है तो उसके अंदर एक एंग्विश है, कि एक आक्रोश है कि मेरी बीवी के कारण मैं यहाँ हूँ, तो वो इसलिए इंटेंस लगता है। यस, तो पर हमारा ऐसा कोई रेफरेंस नहीं था कि हम ऐसा प्ले करना चाहते हैं, वैसा प्ले करना चाहते हैं। अच्छी बात है। आपने जैसे कहा कि आप शुरू से ही एक्टर ही बनना चाहते थे, और एक्टिंग की स्पेस को आप सबसे ज्यादा एंजॉय भी करते हो। मैं आई आस्क यू वन क्वेश्चन कि आप अपने बचपन में या लाइक जब आप छोटे थे तो आप किनकी फिल्में देखकर बड़े हुए, या कौन सबसे ज्यादा आपको इंस्पायर करते थे उस वक्त? शाहरुख खान, डीडीएल जी, उससे दुनिया बदल गई। मतलब हमारे यहाँ बियर बॉटल में मिलती थी, हमने कैन कभी देखा नहीं था, लेदर जैकेट्स कभी यूरोप कभी देखा नहीं था, तो वो लगता है कि यार ऐसी भी कोई दुनिया है और ऐसा भी कोई इंसान है। शाहरुख खान साहब इतने चार्मिंग है ना कि आपको लगता है कि आप अगर मर्द हो और शाहरुख खान का 5% भी चार्म नहीं है आपके अंदर, तो आपको जीने का हक नहीं है। तो ये भी है कि वो इतना चार्मिंग इंसान है ना शाहरुख खान साहब। तो मैं शाहरुख खान की फिल्में, सलमान खान की फिल्में देखकर पला बड़ा हूँ, और बच्चन साहब भी देखा है मैंने, पर बच्चन साहब की हम जो है वो मेरी फेवरेट फिल्म है। मतलब अच्छा, आपने देखी है हम? एक बार नहीं 100 बार देखी मैंने। क्या फिल्म है? जो उसका एक सीन है जब रजनीकांत को बच्चन साहब कहते हैं कि जमीन पर चलने के लिए कुछ पैरों की जरूरत है, ऐसे कुछ होती है, और कुमार तुम्हारी बेटी को एक ही आदमी बचा सकता है, वो है टाइगर। और कट्टो अमिताभ बच्चन, काले कपड़े, लाल गमछा, बख्तावर।
तो ये हम मेन स्ट्रीम फिल्में देख कर ही पले बड़े हुए हैं। हाँ। मतलब मैं जब तक बॉम्बे नहीं आया था, मैंने अंग्रेजी की तो फिल्में 4 देखी थी, वो भी हिंदी में डब। एक तो स्पीड, एक टाइटैनिक, एक जुरासिक पार्क और एक ट्रू लाइस। मुझे लगता है कि हम वो बहुत ज्यादा एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को ही फॉलो कर रहे हैं कि क्राइम थ्रिलर हर चीज डार्क है। हमें इंडियन ऑडियंस को क्या अच्छा लगता है कि जैसे टाइम मालगुडी डेज आया करता था, तो वैसा कंटेंट बनाने की ओटीटी को बहुत जरूरत है मुझे लगता है। तो वैसा कंटेंट बनना चाहिए, उसकी एक ऑडियंस है कि एक फैमिली ऑडियंस, जो कुछ कॉमेडी शोज हों, जो घर वाले सब बैठ के, एक टाइम पे हम लोग जब टीवी देखा करते थे 90s में, जो शोज हुआ करते थे कि बुनियाद या जिस तरह के शो, तो वैसे शोज मुझे लगता है नहीं बनते ओटीटी पे। उन वैसे शोज बनने चाहिए जो एंटरटेनर हों, एंटरटेनमेंट करें और थोड़ा आदमी को हंसाएं रुलाएं, ऐसा कुछ। जब हम छोटे थे तो एक वो भी शो आता था, हम लोग करके, हम लोग आ बैल मुझे मार, ऐसे कुछ कॉमेडी शोज होते थे, गुनीराम थे, ऐसा कुछ होता था। वैसा कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ एक ही चीज का फोकस है, क्राइम थ्रिलर डार्क ट्रैक। तो मुझे लगता है कि चेंज होना चाहिए, बहुत हो गया। अच्छा, पंजाबी मूवीज भी देखना पसंद है आपको? मैं पंजाबी मूवीज मैंने देखी, पसंद तो मैं कभी कभी देख लेता हूँ, पर मैंने ज्यादा नहीं देखी नहीं पंजाबी मूवीज। मैंने म्यूजिक वीडियोस बहुत देखे हैं पंजाबी। और वैसे भी मैं बॉलीवुड की बेशक बात करूं, हमारी अपनी इंडस्ट्री की बात करती हूँ जैसे, या फिर मैं अगर स्पेशली सिंगल्स या म्यूजिक वीडियोस की बात करती हूँ, तो पंजाबी म्यूजिक के बिना तो ऑल इज लाइक इनकम्प्लीट। दुनिया नहीं चल सकती, क्लब्स नहीं चल सकते। पंजाबी तो मतलब इंडिया में तो पंजाबी म्यूजिक चलता ही चलता। हाँ, तो कब आ रहे हैं फिर आप म्यूजिक वीडियो लेकर पंजाबी का? ये तो ऊपर वाला जब बताएगा, पर मैं आऊंगा जरूर। जैसे तुम्बाड 2 जरूर आएगी, वैसे ही मैं पंजाबी वीडियो जरूर बनाऊंगा। मुझे बनाना है वखरा स्वैग, जैसा कुछ करना है, गुच्चिया रमाने विच रोड दी जवानी चक कर दी वरना चीजें आपको पसंद? बहुत बहुत स्वैग वाले जो कैरेक्टर होते हैं ना, मतलब वो जो लाइन है कि काला कुड़ता पजामा, मतलब असी रखिया है जामा, वो मतलब ऐसी आर्टिस्ट भी देखेंगे ना उसमें फिर हाँ, हम वैसे ही स्वैग में सोहम को भी देखेंगे ना एज एन आर्टिस्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो आपका डीएनए कोई चेंज हो सकता है। मैं सोहम शाह रहकर कितना कर सकता हूँ, उतना ही कर पाऊंगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये तो म्यूजिक वीडियो की बात है, लेकिन आगे चल के मतलब मान लो कि अगर कंटेंट ओरिएंटेड ओटीटी पर कुछ सब्जेक्ट्स बनते हैं, या कोई और फिल्म्स या वेब सीरीज आती है, तो किस तरह से इमेजिन करते हैं खुद को किन किरदारों में? सोहम हिंदी हिंदी कर रहे हो? यस यस। नहीं तो अभी तो हो ही रहा काम, जैसे कि धाड़ करके मेरी सीरीज आने वाली है, उसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है। पहली बार मैंने वर्दी पहनी है, तो रीमा कागती ने डायरेक्ट किया है, सोनाक्षी सिन्हा है उसमें, विजय वर्मा है, गुलशन देवई है। और उसके अलावा मैंने एक फिल्म की है लव रंजन फिल्म प्रोडक्शन के लिए, पहली बार मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। उसमें मुझे नोरा फतेही है, और इट्स अ साइलेंट फिल्म कि कोई डायलॉग नहीं है पूरी फिल्म में। हैव यू सीन पुष्पा बाय एनी चांस? तो साइलेंट फिल्म है वैसी, तो वो एक फिल्म आने वाली है। और एक फिल्म मैंने अपने प्रोडक्शन हाउस में बनाई है, जिसका शूट हो गया, तो एडिट पे है, तो वो एक फिल्म है। और कुछ प्रोजेक्ट्स की और बात चल रही है, तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रही हैं। तो मैं कुछ इमेजिन नहीं करना चाहता, जो देती है लाइफ में ले लेता हूँ। अच्छी बात है। एज अ प्रोड्यूसर भी जरूर पूछना चाहूंगी कि आप किस तरह का कंटेंट दर्शकों के लिए लेकर आना चाहते हैं फॉर द व्यूअर्स? एक ही मेरी फिल्म है जो मैंने प्रोड्यूस की है, ये बड़ी अतरंगी फिल्म है कि फिल्म में एक ही कैरेक्टर है, तो वो एक है। और उसके अलावा तुम्बाड 2 की राइटिंग चल रही है, एक कैरेक्टर है, पूरी फिल्म में एक ही कैरेक्टर है जो कार में जा रहा है, बस यही कहानी है। और क्या होती है कहानी ये पता चलेगा, तो वो काफी अलग फिल्म है। और एक तुम्बाड 2 का कुछ काम चल रहा है, और एक दो चीजें और हैं जो राइटिंग स्टेज पे, काफी कुछ डेवलप कर रहे हैं हम लोग एज ए प्रोड्यूसर एज वेल। So I wish you all the very best for your future endeavors, and you have done like such tremendous job and tremendous characters in which you have looked like बहुत ही कमाल आपने किया है। Thank you so much for joining with us on Punjab Kesari Navodaya Times. Thank you, Namita.